भारत का एक ऐसा राज्य जहां के माहौल को देखने के बाद ऐसा लग रहा हो जैसे कि वहां कोई आतंकी हमला हुआ हो। उस स्टेट की सिचुएशन इतनी गंभीर है कि इंडियन गवर्नमेंट को आर्टिकल 355 को यूज करके उस स्टेट की सिक्योरिटी अपने कंट्रोल में लेनी पड़ गई है और एक शूट एट साइट की ऑर्डर इशू करनी पड़ गई। मणिपुर गवर्नमेंट इशूड शूट एट साइट ऑर्डर्स लास्ट नाइट। कर्फ्यू लग गया है और इंटरनेट बंद है और इतनी दहशत फैली है कि आर्मी भी बुलानी पड़ गई है। ने आज फ्लैग मार्च किया है। राज्य में अगले 5 दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। और ये इंसिडेंट है अपने मणिपुर स्टेट की। मणिपुर अभी पूरे केओस में है। लोगों में डर है कि और भी लोग मारे जा सकते हैं अगले कुछ दिन। अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा जैसे कि उधर कोई वॉर चल रही है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आखिर मणिपुर का ऐसा माहौल क्यों है? क्या कारण है कि आज मणिपुर रणभूमि का क्षेत्र बना हुआ है? 3 मई से लेकर आज तक मणिपुर के वायलेंस न्यूज ही सामने आ रहे हैं। इस वायलेंस के रीजन को समझने के लिए उससे पहले इसकी बेसिक प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। तो बात यह है कि मणिपुर स्टेट में मुख्य तौर पर 3 जातियां हैं। एक तरफ मेतेई है जो हिंदू है, जिनकी राज्य में आबादी 55 to 60% है, जिन्हें आजादी के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। मेतेई हिंदू मुख्य तौर पर मणिपुर के 10% मैदानी इलाकों में रहते हैं। दूसरी तरफ कुकी और नागा जनजाति है। कुकी जनजाति ईसाई समाज से आते हैं। ये लोग राज्य के आबादी के 20% है, मगर मणिपुर के 90% पहाड़ी इलाकों में यही रहते हैं। पर इन वायलेंस के पीछे मेनली 2 रीजन सामने आए हैं। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, इस साल फरवरी में उनकी सरकार ने एक निर्णय लिया कि वो मणिपुर की जंगलों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसकी वजह से उन्हें कुछ गांव वालों को उनकी घरों से निकालना पड़ा। लेकिन गांव वालों का कहना है कि उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया गया, वो भी बिना किसी वार्निंग के। मेतेई जाति की शिकायत ये थी कि लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से ये लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि राज्य में सबसे ज्यादा आबादी इनकी ही है। इन लोगों की मांग थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि ये लोग भी पहाड़ों पर जमीन खरीद सके। इसी को लेकर मेतेई ट्राइब यूनियन पिछले कई सालों से मेतेई समुदाय को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रही है। 19 अप्रैल को मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा तो मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि वो 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों के सिफारिश को पेश करे। इस सिफारिश में मेतेई ट्राइब्स को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया, जिसका विरोध कुकी ट्राइब्स ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश का विरोध किया। कुकी समाज का कहना था कि मेतेई ट्राइब्स का पहले से ही नौकरियों में दबदबा है। स्टेट में 60 में से 40 विधायक मेतेई समाज से ही आते हैं। ऐसे में उन्हें अगर जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये लोग पहाड़ों पर जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और कुकी समाज हाशिए पर आ जाएंगे। इसी को लेकर 3 मई को एक रैली निकाली गई और देखते ही देखते ये रैली हिंसक हो गई। कुकी ट्राइब्स के लोगों ने मेतेई ट्राइब्स के लोगों पर हमला कर दिया, जिसके बाद मेतेई और कुकी ट्राइब्स एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। मणिपुर में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके कारण लोग रातों रात अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए। रात के अंधेरे में गर्भवती महिलाओं को घर छोड़ के भागना पड़ा। कई बच्चे पानी में बह गए और कई लोगों को राहत शिविरों में रहने को मजबूर होना पड़ा। चारों तरफ आगों से जलती हुई घरें और सड़क पर जलती हुई गाड़ियां दिख रही थी। बात यहाँ तक बिगड़ चुकी थी कि कुकी ट्राइब्स और मेतेई ट्राइब्स धर्म हिंसा पर उतर आए और चर्च और मंदिरों पर भी हमला करने लगे। अब कोई भी कुकी जाति के लोग मेतेई के इलाकों में नहीं जा पा रहे थे और न ही मेतेई जाति के लोग कुकी जाति के इलाकों में जा पा रहे थे। हालात इतनी बिगड़ गई कि 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें 2 कुकी महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया। मेतेई के पुरुषों द्वारा एक महिला को थप्पड़ मारा गया और उनके साथ रेप भी किया गया। घटना के 2 महीनों से अधिक समय बाद ये वीडियो सामने आया, क्योंकि मणिपुर में इंटरनेट बंद था। ये वीडियो 19 जुलाई को जरूर सामने आया, लेकिन ये घटना 4 मई की बताई जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश रिपोर्ट में घटना से जुड़ी FIR की डिटेल भी दी गई है, जिस FIR को पूरा सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। FIR में पीड़ित महिला ने बताया कि 800 से 1000 लोगों ने कुकी लोगों के घरों पर हमला किया। इस भीड़ से बचने के लिए लोग अपने घरों से भाग रहे थे। इसी भीड़ में 2 महिलाएं और एक युवा महिला अपने पिता और भाई के साथ जंगल की तरफ भाग जाते हैं। पुलिस जैसे तैसे करके इन्हें बचाने में कामयाब हो जाती है।
मगर तभी भीड़ पुलिस पर हमला कर देती है और इन लोगों को पुलिस की कस्टडी से छुड़ा लेती है। लड़की के पिता जब हमले का विरोध करते हैं तब उन्हें गोली मार दी जाती है। 3 महिलाओं के कपड़े उतार कर चलने के लिए बोला जाता है। उनमें से एक 20 साल की उम्र की महिला के साथ रेप किया जाता है। उसका भाई जब विरोध करता है तो उसके भाई की भी हत्या कर दी जाती है। वीडियो के वायरल होने के कुछ ही घंटों के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कार्रवाई करने की चेतावनी दी और साथ ही इस घटना ने प्रधानमंत्री की भी चुप्पी तोड़ी, जो हिंसा शुरू होने के लगभग 80 दिनों तक चुप थे। उन्होंने कहा कि ये वीडियो वायरल होने के बाद उनका दिल दर्द और गुस्से से भरा है। हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी के इतना कह देने से जस्टिस मिल जाएगा? क्या वहां की हिंसा खत्म हो जाएगी? इतनी हिंसा के बावजूद मणिपुर के सीएम का अपने पद पर बने रहना और बीजेपी का उनके इस पद पर बनाए रखना लोगों की भावनाओं का सरासर अपमान है। जब गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बीजेपी रातों रात सीएम बदल देती है और लोग चू तक नहीं करते हैं, तो मणिपुर में आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि वो अब तक ये काम नहीं कर पा रही है? मजबूरी जो भी हो, लेकिन वीरेंद्र सिंह का उनके पद पर रहना पीड़ितों की भावनाओं का सरासर मजाक है।